अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 2 जो है ये स्टूडेंट्स मेरे पास लिखा हुआ है कि x की कुव्वत a तकसीम x की कुव्वत b होल पावर a प्लस b मल्टीप्लाई x पावर कुव्वत b और x कुव्वत c होल कुव्वत b प्लस c x कुव्वत c x कुव्वत a होल कुव्वत c प्लस a मसावी है 1 के। तो ये 1 जो है ये हमने साबित करना है, जबकि हमने ये लेफ़्ट हैंड साइड जो है लेनी है। तो ये कानून नंबर 5 जो है हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था स्टूडेंट, उसमें हमने लिखा था कि अगर असास एक जैसे हों तो उनकी अगर तकसीम हो रहे हैं तो उनकी कुव्वत जो है वो हम तफरीक कर लेते हैं। तो इनके असास दोनों के जो हैं वो एक जैसे हैं, तो इसकी कुव्वत जो है a माइनस बी हो जाए और बाहर जो कुव्वत होल कुव्वत है ये है a जमा b। इस तरीके से अगर इसको देखें तो इसकी भी असास एक जैसे हैं और तकसीम हो रहे हैं, तो इनकी कुव्वत भी हम तफरीक कर लेंगे और बाहर जो कुव्वत लिखी हुई है वो b जमा c लिखी। इस तरीके से इनके भी असास एक जैसे हैं x है, तो इसकी कुव्वत भी तफरीक कर लेंगे इंटू c जमा a। हमने ये लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है और इससे हमने राइट हैंड साइड जो है वो प्रूव करनी है, इक्वल टू 1 हमने साबित करना है। तो ये हमने फार्मूला पढ़ा था 8वीं में भी कि दो स्क्वायर जब हों और उनके दरमियान माइनस हो तो उनको एक बार माइनस में लिखते हैं a माइनस बी और एक बार उनको जमा में लिखते हैं a जमा बी। तो बिल्कुल सेम ये हमारे पास लिखे हुए हैं a माइनस बी और a जमा बी, तो हमने जो है इनको इस फॉर्म में लिख लेना है x। अब ये a माइनस बी और a जमा बी दोनों लिखे हुए हैं, ये किसके बराबर हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरीके से अब b माइनस सी आ जाए तो इधर b माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, b माइनस सी और b जमा सी। तो इस फार्मूले के a माइनस बी में है, तो अगर हम b माइनस सी तो वो भी उसी फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, क्योंकि ये भी एक बार माइनस में लिखा हुआ है और एक बार प्लस में लिखा हुआ है। इस तरीके से नेक्स्ट एक्स सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हमने कानून नंबर 5 जो है उसको इस्तेमाल किया था। इसमें जो है हम कानून नंबर 1 इस्तेमाल करेंगे कि अगर असास एक जैसे हों और वो ज़रब हो रहे हैं तो उनकी कुव्वत जो है वो हम जमा कर लेते हैं, उनके एक्सपोनेंट को हम ऐड कर लेते हैं। तो इसके एक्सपोनेंट को हम ऐड करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, असास को एक बार ही लिखेंगे जमा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये सी स्क्वायर जमा का है और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का है और इधर जमा का है, ये माइनस का है और ये जमा का है। तो कुव्वत जो है x की पावर 0। तो ये हमने कानून नंबर 6 में स्टूडेंट्स पढ़ा था कि किसी भी अदद हो और उसकी कुव्वत 0 हो जाए तो वो किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। ये कानून नंबर 6 में हमने अपनी पहली वीडियो में साबित किया था और आपको मैंने पढ़ाया था। तो ये एक आ गया जिससे ये हमारी राइट हैंड साइड थी, ये हमारा साबित हुआ कि ये चीज़ जो है। अब हम क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 3 जो है ये मेरे पास लिखा हुआ है। क्वेश्चन 3 है जी, 2 की कुव्वत है 1/3 ज़रब 27 से कुव्वत 1/3 है ज़रब 60, इसकी कुव्वत 1/2 है ओवर 180, इसकी कुव्वत जो है ये 1/2 है 4 की कुव्वत 1/3 है और 9 की कुव्वत जो है वो 1/4 है। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है। इसकी भी हमने पहले फैक्टराइज करना है और इसको हमने मज़ीद जो है मुख्तसर करना है कुव्वतनुमा कवानीन की मदद से।
तो ये जो है ये सिंपल जो है ये हमारे पास मुख्तसर पहले से हुआ है, इसको फैक्टराइज जो है मज़ीद और नहीं हो सकता। जब हम 27 को फैक्टराइज करते हैं तो हम 3 टाइम्स लिखते हैं, उन्हें फैक्टराइज कर लेना है 27 को, 3 3 9 3 1 बार 3। तो इस तरीके से 3 जो है वो 3 बार आएगा और इसकी कुव्वत जो है वो 1/3 है। इस तरीके से 60 को फैक्टराइज करते हैं तो 60 2 30 2 15 30 3 5 15 5 1 बार 5, 2 जो है ये 2 बार आएगा, फिर एक 3 है और एक 5 है और इसकी कुव्वत जो है वो 1/2 है, होल कुव्वत है। इसका मतलब होता है कि ये तमाम नंबर्स जितने भी हैं उन सब की कुव्वत है। 180 की अगर हम करें 2 9 180, 2 45, 3 15 45, 3 5 15 5 1 बार 5। तो ये 2 जो है ये 2 बार आया हुआ है, 3 भी 2 बार है और 5 जो है वो 1 बार। इसकी कुव्वत जो है वो 1/2 लिखेंगे हम। 4 की फैक्टराइज जब हम करते हैं तो ये 2 टाइम्स आता है और 9 की करें तो इस तरीके। तो ये मज़ीद इसको आपने कुव्वत को जो है वो सेपरेट करके लिख लेना है। 2 की कुव्वत 1/3, ये कैंसिल कर दें, ये 3 बच जाएगा। इसकी सेपरेट करके लिखनी है स्टूडेंट, 2 की कुव्वत 2 और ये 1/2 इन सब की है, अलग-अलग करके आपने लिख लेनी है। इनकी भी इसी तरीके से सेपरेट करके लिख देनी है आप। तो जहाँ से ये कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर दें और यहाँ से जो है स्टूडेंट्स 5 की कुव्वत जो है वो 1/2। तो ये 5 की कुव्वत 1/2, 1/2 से 5 1/2 से कैंसिल हो जाएगी। 2 एकम 2, 2 1 बार 2। 3 की कुव्वत 1/2, ये इससे कैंसिल हो जाएगी, ये 2 2 से कैंसिल और ये 3 इससे कैंसिल हो जाएगी, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 जो है इससे ऊपर जो है वो हमारे पास जो है 2 की कुव्वत 1/3 और नीचे जो है ये 2 की कुव्वत 2/3 जो है ये बच जाएगा। अब इस तरीके से इन दोनों के असास जो है ये एक जैसे हैं। तो कानून नंबर 5 जो है अगर असास एक जैसे हों और कुव्वत जो है वो तकसीम हो रहे हैं तो कुव्वत जो है हम माइनस कर लेते हैं। 2 की कुव्वत 1/3 माइनस 2/3। सॉरी यहाँ पर जो है ये माइनस में है, तो ये माइनस में है कुव्वत शुरू से ही, तो ये जो है यहाँ ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर जो कुव्वत है ये माइनस की लिखी हुई। तो इसको हम मज़ीद एलसीएम लेते हैं तो इसका जो जवाब आता है वो 3/3 आ जाता है। तो ये 3 3 से कैंसल और इसका जवाब जो है ये 2 आ जाए। इससे मज़ीद जो है ये और सवाल मुख्तसर नहीं होता। इन सवालों का मकसद है कि आपने इनको मुख्तसर करना है, आप जितने तक कर सकते हैं, लेकिन किताब वाले ने आपका ये जवाब निकाला हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। इसका एक दूसरा पार्ट है जो कि बड़ा अहम है और हर साल जो है वो बोर्ड के पेपर्स में आता है, तो वो भी मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। इसका पार्ट 2 है जी, 216 की कुव्वत जो है ये 2/3 है, ज़रा 25 1/2 0.04 की कुव्वत जो है वो -1/2 आ रही है। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो है ये बहुत ही अहम है और हर साल जो है किसी न किसी बोर्ड्स में जो है ये लाजमन आता है। तो
इसकी पहले इनको फैक्टराइज करेंगे। जितने भी इस एक्सरसाइज में सवाल हैं आपने उनको फैक्टराइज करना है ताकि वो आसानी से मुख्तसर हो सके। तो इनको भी फैक्टराइज करेंगे। तो 216 को फैक्टराइज करते हैं। 2 10 16, 2 8, 2 5 10, 2 4 8, 2 27, 3 9 27, 2 जो है 3 दफ़ा आएगा और 3 भी 3 दफ़ा आएगा। तो 2 को 3 दफ़ा लिखें और 3 को 3 दफ़ा लिखें। इसके बाद 25 है, तो 25 को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो 5 जो है वो 2 बार आता है और 1/2। यहाँ से हमने पिछली वीडियो में एक कानून पढ़ा था जो हमारा लास्ट कानून था 7वां, कि अगर किसी नंबर की कुव्वत जो है वो माइनस में आ जाती है तो हम अगर उसको उल्टा दें, उसका रेसिप्रोकल ले लें तो वो मुस्बत हो जाएगी। तो इसको भी हम इसका रेसिप्रोकल अगर हम लेते हैं 0.04 तो ये कुव्वत जो है ये मुस्बत हो जाएगी। अब हमारा जो है ये सवाल जो है हल करना आसान हो जाए। अब इसको मज़ीद जो है कुव्वत 2 की कुव्वत 3, 2/3, 3 की कुव्वत 3, 2/3, ज़रा 5 की कुव्वत 2, 1/2 और इसको जो है इशारिया ख़त्म करेंगे और इसको 4/100 लिखेंगे और इसकी कुव्वत जो है वो 1/2 आएगी। मज़ीद जो है ये कैंसिल कर देंगे जो कैंसिल हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 ज़रब 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 और यहाँ पर 5 जो है ये बाकी रह जाएगा। जबकि ये जो है 4/100 इसको अगर मैं फैक्टराइज करूँ तो 4 जो है इसको 2 बार आएगा और 100 का 10 जो है वो 2 बार आएगा। तो 2/10 की कुव्वत 2 बार लिख दूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो बार होल कुव्वत है वो 1/2 है। इस वजह से मैंने इसको जो 100 है इसको बड़े नंबर से फैक्टराइज किया है 10 की पावर 2 से। ये वैसे छोटे नंबरों से भी हो सकता है लेकिन 10 से इस वजह से किया है ताकि जो हमारी होल कुव्वत है वो 2 है। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएंगे। इसको अगर कैंसिल करें तो 5 बार जाएगा 10 बार और ये 5 से कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास जो नंबर रह जाएंगे 2 की कुव्वत 2 और 3 की कुव्वत 2 रह जाए और इसका जज़र। तो इसका होल जज़र ले लेंगे, होल मुरब्बा ले लेंगे 2 ज़रब 3 और ये बना लेंगे। तो ये जज़र मुरब्बा कैंसल 2 ज़रब 3 जी। तो ये स्टूडेंट इसका जवाब है। उम्मीद है इन सवालात की आपको समझ आई होगी। कोई भी मसला हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हम नई आने वाली वीडियो में आपकी रहनुमाई कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।